इस जगत में ज्ञान नहीं जाता, दिया नहीं जा सकता। सब चीजें दी जा सकती हैं। याद रखें, जो नहीं लिया जा सकता, दिया जा सकता। याद रखें, जो नहीं लिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, उसका मूल्य है। जो लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि वही चीज संसार का हिस्सा है जिसको हम ले दे सकते हैं। लेना देना संभव है। कोई इस आशा में न रहे कि वह अपनी श्रद्धाओं से सत्य की और परमात्मा की खोज कर लेगा। साधारणतः यही हमें सिखाया जाता है, तो इसके दुष्परिणाम हुए कि दुनिया में इतने लोग धार्मिक हैं, लेकिन धर्म कहाँ है? इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद है कहाँ? कल रात मैं बात करता था, 1 मिनट, बैटरी पावर कमजोर हो गया। आवाज आ रही है ना? आ रही है माँ जी। माँ कल रात मैं बात करता था, एक सन्यासी ने पूछा, मंदिर जाते हो? मेरे मित्र ने कहा, मंदिर है कहाँ? हम तो रोज जाके आ जाएं, आप बताएं तो सही, मंदिर कहाँ है? ये सुनकर हैरान हुआ। वो सन्यासी तो मंदिर में ठहरा हुआ था। उस सन्यासी ने कहा, यह जो तुम देख रहे हो, यह क्या है? यह तो मकान है। उस युवक ने कहा, सारी जमीन पर जिसको लोग मंदिर और मस्जिद कहते हैं, वे तो मकान है, मंदिर कहाँ है? और जिनको आप मूर्तियां कहते हो भगवान की, और कैसा धोखा, मिट्टी और पत्थर को अपनी कल्पना से भगवान मान लेते हो, जैसे कि हम भगवान के सृष्टा हैं, यानी बनाने वाले भगवान को। सुना था मैंने, भगवान मनुष्यों का सृष्टा है। देखा यही कि मनुष्य ही भगवान के सृष्टा है। हर एक आदमी अपनी अपनी शक्ल में भगवान को बनाए बैठा है। भगवान ने दुनिया को कभी बनाया या नहीं, ये तो संदेह की बात है, लेकिन आदमी ने भगवान की खूब शक्लें बनाई हैं। उसका मंदिर कहाँ है, उसकी मस्जिद कहाँ है, उसको मानने वाले कहाँ हैं? उसका कोई मानना नहीं होता, उसका तो जानना होता है। उसका मानना नहीं होता, उसका जानने वाला होता है। अंधा प्रकाश को मान लेगा तो उसके मानने का क्या मूल्य होगा? और वह प्रकाश की जो कल्पना करेगा वो भी कैसी होगी?
रामकृष्ण के पास एक दफा एक व्यक्ति आया और रामकृष्ण से उसने कहा कि मुझे सत्य के संबंध में कुछ बतलाएं। रामकृष्ण से उसने कहा, मुझे परमात्मा के संबंध में कुछ बताएं। रामकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे पास आंखें तो दिखाई नहीं देती, तुम समझोगे कैसे? बोला, आंखें मेरे पास हैं। रामकृष्ण ने कहा, अगर इन आंखों से परमात्मा और सत्य जाना जाता तो परमात्मा और सत्य को जानने की जरूरत ही न रह जाती। सभी लोग उसे जानते। और भी आंखें हैं। वो बोला, फिर भी कुछ तो समझाएं। तो रामकृष्ण ने एक कहानी सुनाई जो कि बड़ी मीठी है। अद्भुत है, प्राचीन है। हजारों ऋषियों ने उस कहानी को कहा है और आने वाले जमाने में भी हजारों ऋषि कहेंगे, क्योंकि बड़ी पवित्रता है। बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी सरल सी कहानी है। रामकृष्ण ने कहा, एक गांव में एक अंधा था और अंधे को दूध से बहुत प्रेम था। उसके मित्र जब भी आते उसे भेंट में दूध दे के जाते। उसने एक दफा मित्रों से पूछा कि दूध को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि दूध कैसा है, क्या है? मित्रों ने कहा, बड़ी मुश्किल है, कैसे बताएं? फिर भी समझने का है, कुछ तो समझाएं कि दूध क्या है। एक मित्र ने कहा कि जो बगुला होता है और बगुले के पंख जैसा सफेद है। अंधा बोला, मुझसे मजाक मत करो, बगुले को मैं जानता नहीं, उसके पंख की सफेदी को नहीं जानता, मैं कैसे समझूंगा कि दूध कैसा है? कुछ और कोई रास्ता बताओ ताकि मैं समझ जाऊं। मित्र ने कहा, कैसे समझाऊं? एक मित्र ने कहा, बगुला जो होता है वो घास काटने के हंसिए की तरह होता है, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाला। अंधे ने कहा, पहेली मत बुझा, मैंने कभी हंसिया देखा नहीं, मुझे पता नहीं कैसी टेढ़ी होती है। तीसरे ने कहा, इतनी दूर क्यों जाते हो? अपने हाथ को मोड़कर अंधे को कहा, इस हाथ पर हाथ फेरो तो पता चल जाएगा हंसिया कैसी होती है। उसने उसके हाथ पर हाथ फेरा, घूमा हुआ मुड़ा हुआ हाथ अनुभव हुआ। अंधा नाचने लगा, बोला, मैं समझ गया, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। और रामकृष्ण ने कहा कि सत्य के संबंध में जो नहीं जानते हैं उनको बताई हुई सारी बातें ऐसी ही हो जाती हैं। इसलिए आपसे सत्य के संबंध में न कभी कुछ कहा गया है और न कभी कुछ कहा जा सकेगा। आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि सत्य क्या है। आपसे इतना ही कहा जा सकता है कि सत्य को कैसे जाना जा सकता है। सत्य को नहीं बताया जा सकता, लेकिन सत्य की विधि विचार की जा सकती है। उस विधि में श्रद्धा कोई वस्तु नहीं है। खोज और अन्वेषण, जिज्ञासा, उसमें कोई चीज को मान लेने की जरूरत नहीं है।
जब से दुनिया में धार्मिकों ने ये शुरुआत की कि भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो, सबसे जो भी विवेकशील है वे सब भगवान के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि स्वीकार करना अज्ञान में किसी चीज को मान लेना, कभी भी जिसका थोड़ा भी विचार जगत जागृत हो, विवेक बुद्धि हो, उसके लिए संभव न होगा। आपका विवेक बिल्कुल सो जाए और आपके भीतर एक अंधी स्वीकृति पैदा हो जाए, इसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत कमजोर थे, जिसके भीतर विवेक की संभावना नहीं थी, या जिनका विवेक बहुत ठप्प था, क्षीण हो गया, न कर सकते थे किसी कारण से अपने विवेक को जगाने का, वे सारे लोग धर्म खड़े हो गए, और जिसमें विवेक था, थोड़ा साहस था, वे विरोध में चले गए। उन विरोधी लोगों ने विज्ञान को खड़ा किया और कमजोर लोगों ने धर्म को संभाले रखा। आज दोनों सामने खड़े हैं। अब धर्म रोज क्षीण हो जाता है और विज्ञान रोज विकसित हो रहा है। इसे कोई देखता नहीं कि ये क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि विज्ञान नुकसान पहुंचा रहा है, विज्ञान नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। धर्म के दरवाजे विवेकशील के लिए जब बंद रहेंगे, तब तक विवेकशील विज्ञान के पक्ष में खड़ा रहेगा। धर्म के द्वार विवेकशील के लिए खुल जाने चाहिए और विवेकहीन के लिए बंद हो जाने चाहिए। इतना ही लेते हैं।